नमस्कार। ए टू जेड स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास 6 संस्कृत वर्षा गीतिका कविता का संपूर्ण प्रश्नोत्तर देखें। नमस्कार बच्चों, आप सबों का स्वागत है आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। आज हम क्लास 6 सुभाषिका संस्कृत पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुभाषिका पुस्तक को खोलेंगे और आज का क्लास को शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं बच्चों, एकादश पाठ 11 पाठ है और ये वर्षा गीतिका है। तो पहले इसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से ये कविता को पढ़ा जाएगा। कृष्णो मेघो गगने गर्जति पश्य अनंदा वसुधा हर्षति हलम गृहीत्वा सस्मितः कृषकः शनैः शनैः स्वक्षेत्रं कर्षति छत्रं नीत्वा बालः गच्छति पिपीलिका निज भक्ष्यं रक्षति मेघं दृष्ट्वा मम उद्याने सहस्रेण तु मयूरः नृत्यति गीता गायति ललिता नृत्यति गवाक्षेन आरती च पश्यति वर्षतो स्वागते च चटका तरुणा तरुवरस्य सखायां कुजति। तो ये कहानी नहीं बल्कि ये कविता है। आप इस तरह से पढ़ेंगे तो अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। चलिए कैसे कैसे इसको पढ़ेंगे। कृष्णो मेघो गगने गर्जति पश्य अनंदा वसुधा हर्षति हलम गृहीत्वा सस्मितः कृषकः शनैः शनैः स्वक्षेत्रं कर्षति छत्रं नीत्वा बालः गच्छति पिपीलिका निज भक्ष्यं रक्षति मेघं दृष्ट्वा मम उद्याने सहस्रेण तु मयूरः नृत्यति गीता गायति ललिता नृत्यति गवाक्षेन आरती च पश्यति वर्षतो स्वागते च चटका तरुवरस्य सखायां कुजति। बच्चों देखें, इस तरह से आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं बारी बारी से क्या इसका अर्थ निकलता है, इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों, ये है एकादश पाठ का मतलब होता है 11 पाठ। वर्षा गीतिका का मतलब होता है वर्षा का गीत। कहता है कृष्णो मेघो गगने गर्जति। इसका मतलब क्या हुआ? काला मेघ आकाश में गरजता है। देखो वो क्या कहता है, पश्य अनंदा वसुधा हर्षति, अन्न प्रदान करने वाली हंसते हैं, हर्षित हो रहे हैं। और हलम गृहीत्वा सस्मितः कृषकः, हल लेकर मुस्कुराता हुआ किसान कहाँ करते हैं? शनैः शनैः स्वक्षेत्रं कर्षति, धीरे धीरे अपने खेत को जोतने के लिए वो जा रहे हैं। वही इसमें कह रहा है। अब क्या कह रहा है? छत्रं नीत्वा बालः गच्छति, छाता को लेकर बालक जाता है। पिपीलिका निज भक्ष्यं रक्षति, चींटी अपनी भोजन की रक्षा करता है। मेघः दृष्ट्वा मम उद्याने, उसके बाद क्या कहता है? मेघः दृष्ट्वा मम उद्याने, मेघों को देखकर खुशी के साथ मोर नाचते हैं। तो सहस्रेण तु मयूरः नृत्यति, ये इसमें इस तरह से कहा जाता है। और आगे क्या कहता है देखें कि गीता गायति, गीता गाती है। ललिता नृत्यति, ललिता भी नाचती है। गीता गाती है तो ललिता नाचती है। गवाक्षेन आरती च पश्यति, अब वो क्या कहते हैं? खिड़की से क्या करते हैं? आरती देखती है। गवाक्षेन का मतलब होता है खिड़की से आरती देखती है। वर्षतो स्वागते च चटका, और वर्षा ऋतु के स्वागत में चटका गोरैया जो होते हैं तरुवरस्य सखायां कुजति, वो पेड़ की डाली पर बैठकर कूजती है और गाना गाती है और वो स्वागत करती है। किसकी? वर्षा गीत आपका जो लिखा है, तो वर्षा गीत की वो स्वागत कर रहे हैं अपने गाने से। तो इस तरह इस पोएम को पढ़ा जाता है बच्चों। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बार बार इसे पढ़ें और पढ़ने का अभ्यास करेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन आंसर को करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों, आपका वर्ड मीनिंग है। इसे पढ़ें, समझें और अच्छी तरह से इसे याद रखें, समझें, और आगे भी ये संस्कृत पुस्तक में आपको काफ़ी ये मदद सिद्ध होगा। आइए क्वेश्चन आंसर करते हैं। देख रहे हैं बच्चों, आपका 2 नंबर में लिखा है पाठे प्रदत्ताम गीतिकाम सस्वरम गायत। पाठ में जो आपने गीतिका का पोएम जो देखा, उसे अपनी एक लय की भाषा में गावें।
और 3 नंबर में कह रहा है निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। तो आपका यहाँ क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, गगने कह गर्जती, तो इसका उत्तर आपको एक पद में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, आइए इसको देखते हैं। तो गगने कह गर्जती, तो आंसर क्या होगा, मेघा। आंसर क्या होगा, ये देख रहे हैं, ये मेघा है। ख नंबर में है कृषका कम कर्षति, तो आंसर क्या होगा, स्वक्षेत्रम। क्या लिख रहे हैं, स्वक्षेत्रम, ये देख रहे हैं ना, ये स्वक्षेत्रम है, यही लिखा जाएगा। और ग नंबर में है किंग नीत्वा बालक गच्छति, आंसर क्या लिखेंगे, बालक क्या लिखे जाता है, तो लिखेंगे छत्रम, ये जो दिखाई दे रहा है आपका छत्रम है। और घ नंबर में है ललिता किंग करोति, ललिता क्या करती है, तो ललिता नाचती है, यहाँ लिखेंगे नृत्यति। और व नंबर में है गवाक्षेना का पश्यति, तो गवाक्षेन का मतलब होता है खिड़की, खिड़की से कौन देखती है, तो आरती देखती है, तो यहाँ आरती लिखेंगे। आइए, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका लिखा हुआ है कि मंजूषाता क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थाने पूर्यत, यहाँ पर जो कुछ क्रियापद दिया हुआ है इसको आप लिखेंगे, समझेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ लिखा हुआ है आरती गवाक्षेना, तो यहाँ क्या होगा, गर्जती होगा कि रचती होगा कि कुजती होगा, इसमें से चुन के आपको लिखना है। तो क्या होगा यहाँ पर, पश्यति, यहाँ जो लिखा जाएगा ये पश्यति है, आप देख रहे हैं। ख नंबर में है गीता, गीता क्या करते हैं, गीता गायती, ये देखिए आपका गायती यहाँ हो गया। अब ग नंबर में है चटका, तो चटका क्या करते हैं, कुजती है, लिखेंगे कुजती। और घ नंबर में आपका है ललिता, तो ललिता क्या होगा, ललिता नृत्यति, तो यहाँ लिखेंगे आप नृत्यति। पिपीलिका, व नंबर में आपका है पिपीलिका, तो पिपीलिका क्या करते हैं, बात को समझते चलिएगा। पिपीलिका रक्षति, तो यहाँ रक्षते लिखेंगे। अंत में क्या बच गया, मेघा गगने क्या करते हैं, मेघ गगन क्या करते हैं, गरजते हैं, तो यहाँ लिखेंगे गर्जती। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आप देख रहे हैं क्या लिखा है कि विलोम पदानि योजयत, क्या कर रहा है, विलोम पदानि योजयत, यानी यहाँ जो शब्द दिया है इसका उल्टा शब्द आपको लिखना है। क्या होता है, कृष्णा का क्या होगा, श्वेता, इसको मिलाइए, कृष्णा के साथ क्या मिलाएंगे, श्वेता। उसके बाद हो गया निज, निजा का क्या होगा, पर, इसको यहाँ से मिला दीजिए। सहस्रेन, तो क्या होगा, दुखेन, तो इसको दुख में मिला दीजिए। गगनम, तो गगनम का क्या होगा, वसुधा मिला दीजिए। और सने सने का होता है शीघ्रम, शीघ्रम, यहाँ मिला दीजिए। इस तरह से इसको बनाया जाता है। आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ क्या है, वर्तमान कालस्य लट लकारस्य एक वचन पदेभ्य द्विवचन बहुवचन पदानां निर्माणम कुरुत। तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों, आपका क्या लिखेंगे, पहला चीज लिख दिया खादती, खादत, खादंती, यहाँ क्या लिखा है, पश्यति, यहाँ लिखेंगे पश्यत, पश्यन्ति। यहाँ है कुजति, लिखेंगे कुजत, कुजंती। यहाँ है वर्षति, वर्षति, वर्षत, वर्षन्ति, तो ये लिखेंगे हर्षति, हर्षत, हर्षन्ति, कर्षति, कर्षतः, कर्षन्ति। इस तरह से बच्चों इसे लिखा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देख रहे हैं बच्चों, आपका क्या लिखा है, प्रयागराज नगरी एक गुरु वसति, प्रयागराज नगर में एक गुरु रहता था। गुरु समीपम एक क्या भरा जाएगा, यहाँ शिष्य, यहाँ क्या भरेंगे, शिष्य आगच्छति, शिव वदति आचार्य अहम विद्याग्रहणाय अत्र आगत, यहाँ क्या भरेंगे, अत्र, जो कि आपका यहाँ लिखा हुआ अत्र लिखेंगे। इसी शब्द से आपको यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ इसको भरना है। क्या भरेंगे, अत्र आगत। अस्मि गुरु शिष्य बुद्धि परीक्षणाय पृच्छति वत्स देव कुत्र अस्ति, यहाँ भरेंगे देव कुत्र अस्ति। शिष्य वदति गुरुवर देव कुत्र नास्ति, यहाँ क्या भरेंगे, नास्ति। कृपया भवान एवं समाधानम वदतु गुरु प्रसन्नो
भूत्वा, क्या लिखेंगे? भूत्वा यहाँ पर लिखेंगे। वदति देवः सर्वत्र अस्ति, यहाँ सर्वत्र भरेंगे, ये जो लिखा हुआ है यहाँ सर्वत्र भरेंगे। त्वम बुद्धिमानम असि, तुम बुद्धिमान हो, यहाँ असि भरेंगे, ये जो लिखा है यहाँ असि भरेंगे। अतः क्या भरेंगे यहाँ? त्वम अत्रैव वस। इस तरह बच्चों आपने देखा, कितनी ही अच्छी तरह से आपको बता दिया गया। ये पेज नंबर 62 का था। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन इसी तरह से 6, 7, 8 सभी क्लास की पुस्तकों का अध्ययन करते रहेंगे और आपकी पढ़ाई लगातार जारी लगा रहेगा और एक कंटिन्यू क्लास आपका हमेशा की तरह चलता रहेगा। अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो हमें कमेंट अवश्य करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।